बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस की कप्तान के एक और खिलाड़ी पर वफादारी के बदलने का इल्जाम। फवाद चौधरी ने चौधरी मसूद पर नाम लिया सरेआम। कहते हैं लियाकतपुर से तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी मसूद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। उधर लियाकतपुर में एमपीए चौधरी मसूद के गायब होने पर पीटीआई कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और लोटे उठाकर नारेबाजी की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। इल्जाम लगाया कि एमपीए मसूद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। ऑपोजिशन के एक एमपीए को 40 करोड़ की ऑफर मिल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराएंगे। फवाद चौधरी ने कहा अता तारड़ भी फोन करके उनके एमपीएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ ने फी एमपीए 25 से 30 करोड़ रुपए देने की ऑफर की है। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है। हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी एमपीए दे सकते हैं। फवाद चौधरी के बाद वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ भी मीडिया पर आए और कहा कि फवाद चौधरी के झूठे इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कुछ अर्सा पहले भी पंजाब असेंबली से लोटों का शोर उठा था। ये शोर अभी थमा नहीं कि फिर से लोटों की गूंज सुनाई देने लगी। उधर लियाकतपुर में पीटीआई कारकुनान 40 करोड़ लेने के मुबैना इल्जाम पर एमपीए मसूद मजीद के खिलाफ बिफर गए और लोटे उठाकर उनके घर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज की तला पर पुलिस भी रुकन असेंबली के घर के बाहर पहुंच गई। मार्केट्स और बाजारों को बंदिश में दी गई रियायत खत्म। रात 9 बजे दुकानें मार्केट्स बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा बहाल। पंजाब हुकूमत ने 19 जुलाई तक दुकानों की बंदिश से रियायत दी थी। आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम बाजार दुकानें रात 9 बजे बंद होंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स, तंदूर रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तमाम दुकानें हफ्ते में एक दिन के लिए बंद रहेंगी। शादी हॉल्स में तकारीब रात 10:30 बजे तक खत्म करना होंगी। हुकूमत आवाम को हर वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स में गुज़िश्ता 5 से 6 रोज से आटा दस्तयाब नहीं है। आवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। हुकूमत के अवाम को सस्ता आटा फ्राहम करने के दावे पूरे न हुए। मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर में गुज़श्ता 6 रोज से सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, जिसके बायस अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा लेने आए थे, घी लेने आए थे, जो घी तो चीनी मिल गए हैं, जो आटा है वो नहीं मिल रहा। कितने दिन से नहीं मिल रहा? ये आटा 5-6 दिन हो गया नहीं मिल रहा इधर से। शहरियों का कहना है कि 5-6 रोज से आटा लेने आ रहे हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। मार्केट से 90 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा भी नहीं मिल रहा, कल घी भी नहीं था, आज थोड़ा सा घी आए, ये भी तुम्हारे सामने है, अभी खत्म हो गई, घी पीछे नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि आटे की किल्लत आवाम को बहुत मुतासिर कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि यूटिलिटी स्टोर पर फौरी तौर पर आटा फ्राहम किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। पेट्रोल महंगा होने की वजह से किरायों में भी इजाफा हो गया। मुल्तान में लोगों ने दोबारा से माजी की सवारी तांगे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया। लोगों ने मोटरसाइकिलों, रिक्शों और बसों का सफर कम करके माजी की कदीम सवारी तांगे पर सफर करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल महंगे होने की वजह से, और दूसरा नंबर है रिक्शे वाला लेता है 30 रुपए, ये टांगे वाले गरीब लेते हैं 20 रुपए। हमें ये सस्ता पड़ता है, ये चौक शबाज हमें उतारते हैं। तांगा पर सफर करने वालों का कहना है कि ये हमें 10 से 20 रुपए में मंजिल तक बआसानी पहुंचा देता है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से दीगर सवारियां तो उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तांगा जो है ना बहुत अच्छी सवारी, शाही सवारी है और हवा लगती है, वो महंगी सवारी है, नहीं अफोर्ड कर सकते हम।
तांगा मालिक का कहना है कि वो लंबे अरसे से रोजी रोटी के लिए तांगा चला रहे हैं। कुछ अरसा पहले इसका इस्तेमाल कम हुआ था, लेकिन अब महंगाई की वजह से लोगों ने अंदरून शहर सफर के लिए फिर तांगा इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये पेट्रोल महंगा होया तो सवारी टांगे पे बैठती है, नहीं तो टांगे पे सवारी नहीं बैठती थी। इससे पहले कम इस्तेमाल करते थे? कम बहुत कम था। औरतें और बूढ़े लोग अंदरून शहर सफर के लिए तांगे के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह देते हैं। उनका कहना है कि गरीब इंसान के लिए निहायत कम किराए पर ये आरामदेह सवारी बेहतरीन इंतखाब है। तांगा की सवारी और मालिक का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद अब ग्राहकों की रूटीन बढ़ी है, अब सवारियां पहले से ज्यादा आती हैं और गरीबों के लिए ये 10 से 20 रुपए में एक सस्ता और सुकूनदेह सफर है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकीर सुल्तान, रोही टीवी, मुल्तान। मुल्तान जिला कचहरी के न्यू कॉम्प्लेक्स का तौसी मंसूबा खटाई में पड़ गया। 1.5 साल से मंसूबे का तामीराती काम शुरू न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी के न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की तोसी के मंसूबे पर काम शुरू ना किया जा सका। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पुलिस लाइन से 22 कनाल जमीन जिला कचहरी को मुंतकिल करवाई, जिसके बाद पुलिस अफसरान के दफातर मसमार कर दिए गए हैं, जिस पर एशिया का सबसे खूबसूरत 11 मंजिला जुडिशल कम्प्लेक्स बनना था। लेकिन 1.5 साल बाद भी इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। कब्जा पिछले साल नहीं ले सकी थी कैबिनेट, इस साल जो है वो कब्जा मिल गया है। लेकिन मेरी इस काबीना से भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी और ख़ास तौर पर चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप फौरी तौर पर इसके ऊपर जब तक बिल्डिंग तामीर नहीं करेंगे, अवाम इनकी तरफ देखते रहेंगे, वकला देखते रहेंगे, साइलिन देखते रहेंगे। वकला और साइलिन का कहना है कि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में कुशादा मस्जिद और वसी पार्किंग भी बनना है। उन्होंने अदलिया और बार अहदेदारान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जुडिशल टावर की तमीर शुरू करवाई जाए। पार्किंग का भी मसला है, सारा रोड ब्लॉक हुआ था, वकला भी परेशान है, साइलिन भी परेशान है कि इसको बनना चाहिए। एक ईंट अभी तक नहीं लगी, सिर्फ नाम का उन्होंने इफ्तिताह तो कर गए कासिम खान साहब, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ। 1.5 साल गुजरने के बावजूद जिसके लिए ये सब कुछ करना था, यानी कि अवाम के लिए, जो लोग यहाँ पर आते हैं साइलिन, ठीक है, जो जिनकी वजह से ये अदालतें हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर ये वकील हैं या जज बैठते हैं, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर मियू का कहना था कि 11 मंजिला जुडिशल टावर की तमीर अगस्त में शुरू कर दी जाएगी। जुडिशल टावर के लिए बजट में फंड्स मौजूद हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आइंदा माह इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया है। जिला कचहरी के तोसी मंसूबा में 11 मंजिला जुडिशल टावर का तमीर 3 साल में मुमकिन होना थी, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक काम शुरू न होने से ये मंसूबा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। गर्मी में इजाफा होते ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से बढ़ गया। जनूबी पंजाब के शहरों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी, जबकि देहाती इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब रहती है। उधर मुजफ्फरगढ़ में मुरम्मती काम के नाम पर से 6 से 10 घंटे बिजली बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। शहरियों और ताजरों ने मेपको हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब में भी सूरज आंखें दिखाने लगा तो मेपको हुकाम ने भी आंखें माथे पर रख लीं और बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। मेपको हुकाम ने मुजफ्फरगढ़ में 15 अगस्त तक एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तलेरी फीडर पर लोड ज्यादा होने की वजह से फीडर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जुमान मेपको सर्कल का कहना है कि मुरम्मती काम की वजह से तलेरी फीडर पर सुबह 6 से 10 बजे तक बिजली बंद रहा करेगी। 20, 22, 24, 25, 27 और 29 जुलाई को यही शेड्यूल रहेगा। 21 जुलाई, 2 अगस्त, 6, 10, 12 और 15 अगस्त को भी यादगार और तलेरी फीडर बंद रहेगा। उधर शहरियों का कहना है कि वो पहले ही गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान थे, अब एलानिया भी शुरू हो गई। मुरम्मती काम सर्दियों में कर लिया जाता तो बेहतर होता। लिया में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। लिया के ताजरों ने बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने लोड शेडिंग पर काबू ना पाकर उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा करे। मुल्तान में चौक हमारा वाला पर तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। चौक हमारा वाला के ताजरों को तजावुजात के बायस मुश्किलात का सामना है। ताजरों ने बाजार रात 11 बजे तक खोलने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान।
मुल्तान में चौक कुमारावाला पर तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। चौक कुमारावाला के ताजरों को तजावुजात के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में ताजरों ने बाजार रात 11 बजे तक खोलने का मुतालबा किया है। आए दिन नई से नई प्लेंटी की सूरत में 9 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं। कभी आते हैं जनाब फलां अपना रोड ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे नजायज़ तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं। अब हम अंजुमन ताजरान हमारी इस हवाले से काफ़ी कोशिश करती है रिक्शे वालों को हटाने की, रेडियो वालों को हटाने की, लेकिन ये है कि ये फिर हमसे ना क्लैशबाजी शुरू कर देते हैं। ताजिरों का कहना था कि हुकूमती फैसले और तजावुजात के बायस उनका कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। हुकूमत बाजार खोलने का वक्त रात 11 बजे तक बढ़ाए। पर यहाँ ट्रैफिक रोड के ऊपर रिक्शा माफिया और ये रेडी वाले, जितने रेडियाँ देखें आपके सामने खड़ी हैं, इतनी रेडियाँ ज़्यादा खड़ी हैं इतनी तादाद में। हम कॉरपोरेशन वालों को भी कह के थक गए हैं, उसके बावजूद वो आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसके बावजूद ये आ जाते हैं। इनकी जगह या तो इनको हुकूमत को चाहिए इनको कोई मुनासिब जगह दें, कोई जगह का अरेंज करके दें, ताकि हमारी और इनकी कलैशबाजियाँ आपस में ख़त्म हो। ताजिरों का मजीद कहना था कि कारपोरेशन हुक्काम से गुजारिश है चौक कुमारावाला पर तजावुजात के मसाइल हल करें ताकि कारोबारी सूरत हाल बेहतर हो सके। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में एमडीए चौक पर बड़ा गड्ढा बनने का मामला। वासा ने सीवरेज की पाइपलाइन डालकर गड्ढे को मट्टी से भर दिया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। कान में एमडीए चौक पर गुज़श्ता रोज बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। वासा एहलकारों ने सीवरेज की पाइप लाइन डालकर गड्ढे को मट्टी से भर दिया है। एमडीए चौक टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मेन चौक है, आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे रोड जो है इस चौक को टच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस यही है, हुकूमत से थोड़ी सी अपील करते हैं कि ये मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सकता है इसका मसला हल करें। देखें, शहरियों का कहना है कि रात के वक्त लाइट कम होने की वजह से हादसात होने का भी खतरा है। ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस काम पर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द से जल्द सड़क का तामीराती काम मुकम्मल करवाए ताकि सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद फराज रमजान, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में मानका केनाल रोड पर बड़ा गड्ढा पड़ गया। सिखानी कॉलोनी के सामने सड़क पर बने गड्ढे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मजीद क्या उनका कहना था, देखते हैं आशिर अशफाक की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में सड़कों पर गड्ढे बनने का सिलसिला ना थम सका। मानका केनाल रोड पर सिखानी कॉलोनी के सामने सड़क बैठने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मेन रोड के दरमियान बड़ा गड्ढा बनने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। काफी मुश्किलात का सामना है, हर दफा रोड बैठ जाता है। कमिश्नर साहब भी चेक करके गए हुए हैं और मुश्किल का सामना सारा है। हर दफा बैठ जाते, 2 से 3 महीने टाके लगा के जाते हैं, उसके बाद दोबारा बैठ रहे हैं। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था इंतजामिया ने अभी तक गड्ढे को बंद करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए। हर गुजरते दिन के साथ सड़क पर गड्ढे बनने की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत दुश्वारी थी गरीब आदमी, कई वेले टायर पंचर है, कई वेले कमाणिया पट्टा त्रोट वेंदे, सवारी होए पैसे लांदी हो वेंदी पई, सारे पैसे उड़े रहे वेंदे। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया नोटिस ले और गड्ढे को जल्द अज जल्द पुर करके उन्हें मुश्किलात से निजात दिलवाई जाए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। वासा मुल्तान आवाम को करने लगा परेशान। शरीफपुरा में सीवरेज ज़दा पानी घरों में दाखिल होने लगा। गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने का खदशा। इलाका मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज। मजीद जानते हैं दानियाल इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के मोहल्ला शरीफपुरा में सीवरेज सिस्टम तबाह होने से शहरियों का जीना मुहाल होकर रह गया। शहरी शदीद बरहम नजर आए और वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सीवरेज के गंदे पानी से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। सड़क के साथ साथ उनके घर भी गंदे पानी से डूब कर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि बदबू और ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया है। वासा एहलकार आते हैं और चले जाते हैं, मगर वासा की मशीनरी ताहाल ना आ सकी। हो गया, हम रोजाना वासा के दफ्तर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ साथ घूमते हैं। वो कहते हैं कदीम मस्जिद में जा रहे हैं, हसनैन मस्जिद में जा रहे हैं, हम आपके साथ आते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ काम नहीं करते। 1 माह हो गया, सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं हम। अहले मोहल्ला का कहना था कि 1 माह के अरसे से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में मौजूद है, मगर वासा हुकाम टस से मस नहीं हुए। अगर सीवरेज का मसला हल ना किया गया तो बच्चों के मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। हमें जो है ना नमाज में बहुत तंगी और परेशानी हो रही है। जब भी हम आते हैं हमारे कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है। खाने पीने में भी बच्चे परेशान हैं, बच्चे यानी कि बहुत बीमार हो गए हैं।
हमारे एक माह से घर के अंदर पानी इतना इकट्ठा हो गया है, हमारी दीवारें बैठ गई और हमसायों के घर जा रहे हैं। अहले मोहल्ला ने वासा हुकाम से जहां बंद सीवरेज लाइन खोलने का मुतालबा किया, वहीं वो इस देरीना मसले के हल न होने पर मायूस भी नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। खानेवाल में सफाई सुथराई के दावे धरे के धरे रह गए। जिला इंतजामिया की नाअहली गुंजानाबाद इलाके कॉलोनी नंबर 2 में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए और अहले इलाका की जिंदगियां जीरन हो गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल में सफाई मुहिम फलाब हो गई। गुंजानाबाद इलाकों में जा बजा गंदगी के ढेरों और गलियों में सीवरेज ज़दा पानी ने ताफुन फैला रखा है। अहले इलाका कहते हैं कि ईद उल अजहा को गुजरे 10 रोज गुजर गए मगर अभी तक जानवरों के फुजले घरों के बाहर पड़े हैं। कराची से आई हुई है, वो परेशान है बहुत। वो बेचारे कह रहे हैं कि मेरी तरफ एक गली साहब है, वो कह रहे हैं हम उधर ठहरेंगे, इधर गली का निजाम बहुत खराब है तो इधर हम नहीं रहना चाहते। मैं गरीब औरत हूँ, मैं उनका कैसे वो करूँ पूरा। ये हम तो कराची से आए, देखे इतनी गंदगी, पहले तो ये साफ सुथरी जगह थी, अब तो इतनी गंदगी यहाँ रहने को भी दिल नहीं कर रहा। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट में भी सीवरेज का पानी दाखिल हो गया। मरकजी कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर गंदगी के ढेर लगे हैं। इन लोगों को कोई नहीं आता कि ना कोई एमपीए, ना कोई एमएनए, ना कोई अपना आके ये देखता है कि अभी हमारे ये कब्रिस्तान का क्या हाल है। मेहमान आई खवातीन भी फट पड़ी। इनका कहना था कि खानेवाल में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है, इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं। ये ईद गए को आज 10 दिन हो गए हैं, ये क्या हाल है। ये कब्रिस्तान का मेन गेट है, मेन ये दरवाज़ा है, जनाजे भी आते हैं, सब कुछ है। ईद का गंद अभी तक किसी ने नहीं उठाया। लोग नारेबाजी तो मार रहे हैं। अभी 17 सीटें जीती हैं, बड़े फंक्शन किए हैं रोडों पे, इधर उधर, किसी को ख्याल नहीं है, मर के नहीं किसी ने आना यहाँ पे। ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर अहले इलाका का कहना था कि अफसरान को बार बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएं। मरकजी कब्रिस्तान का दाखिली रास्ता हो या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का गेट, गंदा पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है तो जगह जगह गंदगी के ढेर। ताफुन ज़दा जिंदगी गुजारने वाले शहरी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल।